जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों। आपने रथ यात्रा 2026 के भाग 1 में सुना कि राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर तो बनवा दिया और उन्होंने उसे विग्रह स्थापन करने के लिए विद्यापति को ढूंढने भेजा। क्या विद्यापति को उसमें सफलता प्राप्त हुई? आइए सुनते हैं रथ यात्रा 2026 के भाग 2 में आगे की कहानी। ब्राह्मण विद्यापति इस बात को भी अच्छे से जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है और उसने भगवान नील माधव के विग्रह को किसी गुफा में रखा है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं बताएगा। फिर विद्यापति ने दिमाग लगाया कि बल के सहारे तो उन्हें कभी भी भगवान का विग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उसे विवाह कर लिया। फिर उसने विश्वास की बेटी को अपने पिता को नील माधव के दर्शन कराने के लिए मनाने के लिए कहा, लेकिन सब्र कबीले का मुखिया विश्वास नहीं माना। विश्वास की उसकी बेटी के अलावा कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि आपके बाद हमें ही नील माधव की पूजा करनी है, इसलिए उनका पता बता दीजिए। फिर विश्वास मान गए और विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस गुफा में ले गए जहाँ पर नील माधव का विग्रह था। विद्यापति बड़ा ही चतुर था। आंखों में पट्टी बंधी होने के कारण रास्ते का पता लगाने के लिए उसने अपने हाथों में सरसों के बीज रख लिए और उन्हें रास्ते में डालता गया। जब बारिश का मौसम आया तो सरसों के बीज अंकुरित होकर उग गए। फिर वह राजा इंद्रद्युम्न के साथ आया और भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी कर फरार हो गया। गुफा के अंदर नील माधव का विग्रह नहीं है। जब इस बात का पता मुखिया विश्वास को चला तो वह काफ़ी दुखी हुआ। विश्वास भगवान नील माधव के पूरे सच्चे मन से भक्ति करता था। राजा ने भगवान के लिए विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन उस विग्रह से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसके दर्शन नहीं कर पा रहा था। इसलिए राजा की चिंता अब भी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उसे बताएं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारिका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रद्युम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नील माधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वास से जाकर माफ़ी मांगो। फिर राजा विश्वास के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करता है। फिर विश्वास उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। विश्वास अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफ़ी दुखी हो गए, लेकिन तीनों लोग के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला किया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए, कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी? कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की होगी, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी।
दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। तीसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफेद होगी। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया तो वे मूर्ति को छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने सभी शर्तें मान ली और एक बंद कमरे के अंदर भगवान विश्वकर्मा ने लकड़ी से मूर्ति गढ़ने का काम शुरू कर दिया। लोगों को आरी छेनी और हथौड़ी की आवाज़ आती रही। कोई भी व्यक्ति कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लेकिन राजा की एक रानी, जिसका नाम गुंडीचा था, वो खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। इसलिए सभी की नज़रें चुराते हुए रानी उस कमरे के पास चली गई। रानी ने देखा कि कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद तुरंत रानी ने इस बात की सूचना महाराज को दी। महाराज अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और सभी ने आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। राजा को ऐसा लगा कि बूढ़ा व्यक्ति कहीं मर तो नहीं गया है। इसलिए सभी शर्तों को दरकिनार करते हुए राजा ने अपने सैनिकों को कमरे को खोलने का आदेश दे दिया। इधर विश्वकर्मा जी आधी अधूरी मूर्ति के अंदर भगवान के विग्रह को रखकर अदृश्य हो गए। जैसे ही कमरा खोला गया तो सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर 3 अधूरी बनी मूर्तियाँ रखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनके पैर गायब थे। इसके अलावा उनकी बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए। राजा को लगा कि शायद यही भगवान की इच्छा है और उन्होंने जिस अवस्था में मूर्तियाँ थी उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित करवा दिया और आज इसी रूप में यह तीनों मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के आधे अधूरे हाथ हैं और उनकी बहन सुभद्रा के हाथ ही नहीं हैं। वैसे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। इनसे सबसे पहला है इस मंदिर का ध्वज। इस मंदिर के ध्वज की खास बात यह है कि यह हमेशा हवा के दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान के अनुसार हवा की दिशा की ओर ही ध्वज को लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसका कोई जवाब मिल नहीं पाया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर लगे हुए ध्वज के हवा के विपरीत दिशा में लहराने के पीछे एक पौराणिक कथा जरूर है, जिसके अनुसार ध्वज का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज़ के कारण भगवान जगन्नाथ को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। तब समुद्र ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। रथ यात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए
कहानी का तीसरा भाग ज़रूर देखें। धन्यवाद।